तो आज जिस तरीके से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश लर्न करने का। अगर हम पैराग्राफ के थ्रू रीडिंग करके इंग्लिश लर्न करेंगे तो हमारी इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे मैं आपको हर वर्ड का हिंदी मतलब बताऊँगी ताकि आपको हर वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। आई एम का मतलब होता है मैं, फीलिंग महसूस करना, वेरी बहुत, टायर्ड थका हुआ, आज, टुडे। ये सब वर्ड्स मिलाकर हमारा सेंटेंस बनता है, मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई नीड रेस्ट। आई का मतलब मुझे, नीड ज़रूरत, रेस्ट आराम। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। वाई डिड यू कॉल मी। वाई का मतलब होता है क्यों, डिड किया, यू तुम, कॉल बुलाना या फ़ोन करना, मी यानी मुझे। वाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया था। अगला सेंटेंस है, आई विल टेल यू लेटर। आई का मतलब होता है मैं, विल करूँगा, टेल यानी बताना, यू तुम, लेटर बाद में। आई विल टेल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। आई यानी मुझे, डोंट यानी नहीं, लाइक पसंद करना, दिस यानी यह। एट ऑल को हम साथ में पढ़ेंगे, इसका मतलब आएगा बिल्कुल भी। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। यू आर गेटिंग लेट। यू मतलब तुम्हें, आर है, गेटिंग होना या हो रही है, लेट यानी देर। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। तो हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम नॉट फ्री राइट नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई एम का मतलब होता है मैं, नॉट यानी नहीं, फ्री का मतलब होता है खाली। राइट नाउ को हम साथ में पढ़ेंगे। राइट नाउ का मतलब अभी। मैं अभी खाली नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री राइट नाउ। आई एम नॉट फ्री राइट नाउ। आई नीड टू टॉक टू यू। आई यानी मुझे, नीड यानी ज़रूरत, टॉक बात, टू यू को हम साथ में पढ़ेंगे, मतलब तुमसे। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। गिव मी सम टाइम। गिव यानी देना, मी मुझे, सम कुछ, टाइम समय। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। आर यू किडिंग मी। सो यहाँ पर हमारा सेंटेंस का पहला वर्ड आर है। अगर किसी भी सेंटेंस में पहले आर लग जाता है तो वो सेंटेंस एक क्वेश्चन के फॉर्म में हो जाता है। जैसे आर यू किडिंग मी का मतलब होता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। देख सकते हैं आप, ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया है, यानी सामने वाले से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आर लगने पर हमारा सेंटेंस एक क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेट। आर हो, यू तुम, किडिंग मजाक करना, मी मुझे या मुझसे। तो इसका मतलब बनता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग मी। दिस वर्क सीम्स डिफ़िकल्ट। दिस यह, वर्क काम, सीम्स लगना या लगता है, डिफ़िकल्ट कठिन, यह काम कठिन लगता है। दिस वर्क सीम्स डिफ़िकल्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई मुझे या मैं, विल करना, ट्राई
कोशिश, माई, मेरी या मेरा। बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है अच्छा। वैसे तो बेस्ट का मतलब होता है अच्छा, पर इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो इसमें बेस्ट का यूज़ है अच्छे से, यानी पूरी हिम्मत से। तो बेस्ट हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस है कीप द स्पीड स्लो। तो कीप का मतलब होता है रखना। द एक आर्टिकल है और किसी भी आर्टिकल की कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती, पर ये किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये बहुत सारी जगह यूज़ होता है। स्पीड गति, स्लो धीमा। कीप द स्पीड स्लो, गति धीमी रखें या रखो। द रोड इज़ बैड। द, जैसे कि मैंने आपको बताया, द एक आर्टिकल है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। रोड सड़क, इज़ है, बैड खराब। द रोड इज़ बैड, सड़क खराब है। व्हेन टू टेक राइट। व्हेन, वैसे तो व्हेन का मतलब होता है जब, पर अगर ये किसी सवाल की फॉर्म में यूज़ होता है तो ये बन जाता है कब। व्हेन का मतलब बन जाता है कब। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, व्हेन टू टेक राइट, ये क्वेश्चन है तो इसमें व्हेन जब की बजाय कब यूज़ होगा। टेक यानी लेना, राइट दाएं, दाएं कब लेना है। व्हेन टू टेक राइट। एट द नेक्स्ट टर्न। एट पर, नेक्स्ट अगला या अगले, टर्न मोड़। एट द नेक्स्ट टर्न, अगले मोड़ पर। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर कहाँ। डू यू को हम साथ में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा तुम। वांट चाहना, गो जाना। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। लेट्स गो इनसाइड। लेट्स का मतलब चलो, गो मतलब जाना, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर जाएं या चलो अंदर चलें। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्लास हैज़ स्टार्टेड। क्लास कक्षा, हैज़ हो गई है, स्टार्टेड शुरू। द क्लास हैज़ स्टार्टेड, कक्षा शुरू हो गई है। ओपन द बुक। ओपन खोलना या खोलो, बुक किताब। ओपन द बुक, किताब खोलो। व्हाट विल वी स्टडी टुडे। व्हाट क्या, विल करना, वी हम, स्टडी पढ़ना, टुडे आज। व्हाट विल वी स्टडी टुडे, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे। टुडे इज़ इंग्लिश। टुडे आज, इज़ है, इंग्लिश अंग्रेज़ी। टुडे इज़ इंग्लिश, आज अंग्रेज़ी है, आज अंग्रेज़ी है। व्हाट इज़ दिस वर्ड। व्हाट क्या, इज़ है, दिस मतलब यह, और वर्ड का मतलब शब्द। व्हाट इज़ दिस वर्ड, यह कौन सा शब्द है। व्हाट इज़ दिस वर्ड, यह कौन सा शब्द है। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई मुझे, डिडंट नहीं, अंडरस्टैंड समझ। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया।